मुकुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। पर्व का उपसंहार और रविवार का दिन। स्वरूप के बोध और पर स्वरूप का बोध दो वस्तु हैं। बोध दोनों तरफ काम कर रहा है। पर का बोध होता है, यह भी हमारा भ्रम है तब तक जब तक कि स्वरूप का बोध नहीं होता। और जब स्वरूप का बोध हो जाता है, क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती और क्षमा करने की भी कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। भाव भर क्षमा का भीतर आ जाता है तो कहां कहां पर हम तीन लोक में जीव हैं और उनके पास चले जाएं और क्षमा कैसे मांगा जा सकता। और जब तक क्षमा मांगते नहीं हम उनके आंगन में जाकर के, तब तक हमारी क्षमा तो पूरी नहीं मानी जानी चाहिए। लेकिन आचार्यों ने कहा, आपके घट में क्षमा का भाव उत्पन्न हो गया पर्याप्त है। सामने वाला व्यक्ति यदि उसको स्वीकार करता और नहीं भी करता तो हमारा कर्तव्य जितना था, हमारी जो ड्यूटी थी वह पूर्ण हो गई। क्योंकि तीन लोक में हमने अनंत काल व्यतीत किए, किस किस के पास कितने कितने प्रकार के दुर्व्यवहार किए होंगे निश्चित बात है। होंगे क्या, ये निश्चित है हमने किए ही हैं। अब उनका सारा का सारा क्षमा भाव हम कैसे प्राप्त कर सकते। कोई व्यक्ति पहले पंचेंद्रिय था, अब मानो द्विंद्रिय में है, तीन इंद्रिय में है, चौरेंद्रिय में है, वो हमें पहचान तक नहीं। लेकिन वो गांठ कर्म संभव है उसके भीतर रह सकता, कैसे किया जा सकता। साक्षात भगवान होने से पूर्व में हम क्षमा के अवतार को थोड़े से देख लें। मुनि अवस्था की बात है तीर्थंकर, लेकिन अभी तीर्थंकर बने नहीं, लेकिन होना तो निश्चित है। और उनके ऊपर ऐसा बड़ा उपसर्ग प्रारंभ हो गया। आप लोग जानते ही हैं, उपसर्ग हरता, चिंतामणि, पार्श्वनाथ भगवान, ये उपाधि तो उनके लिए पेटेंट। और महुआ में हमारा चातुर्मास हुआ था तो क्या था वहां पर, विघ्नहर पार्श्वनाथ भगवान। पूर्णा नदी के तट पर वह क्षेत्र है। प्रारंभ हो गया उपसर्ग अविरल रूप से। इस वर्ष जैसे 10-10 दिन 20-20 दिन वर्षा हो रही, जहां कहीं भी वर्षा हो रही, अभी भी हो रही बताते खूब। तो ऐसी वर्षा 100-125 वर्ष के रिकॉर्ड को भी तोड़ दी। सुनते हैं सांगली कोल्हापुर जिला में 1 महीने पूर्व में ऐसी वर्षा प्रारंभ हो गई। 36 घंटे में 24 से भी 28-30 इंच वर्षा वहां पर हो गई। एकदम ऐसे बाढ़, कोई कुछ कर ही नहीं सकता। अब 36 घंटे बाहर निकले नहीं और चालू हो गई तो हो गई। ऐसी स्थिति में रक्षा कैसे की जाए, क्या की जाए। बाढ़ ही बाढ़, चारों ओर बाढ़। बॉम्बे में सुनते हैं 24 घंटे में 40 इंच की वर्षा, 115 या 20 वर्ष का रिकॉर्ड
चेरापुंज को भी इसने पीछे लगा दिया इस अपेक्षा से। कैसी रक्षा क्या की जा सकती? तो ऐसे लगातार 8 दिन एक महान पूत आत्मा, पवित्र आत्मा, जिसके ऊपर यह उपसर्ग प्रारंभ हो गया, तीर्थंकर होना है, और उन्होंने ये समझा यह स्वागत है उसका, हम आपका स्वागत करते हैं, क्योंकि अब केवल ज्ञान होने के उपरांत तो यह होने वाला है ही नहीं। इसको हम पुष्प वृष्टि समझ लेते हैं, इसको हम पंच आश्चर्य के रूप में ले लेते हैं, और इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। जिसे स्वरूप का बोध नहीं वह ऐसा करता होगा, लेकिन मुझे जब स्वरूप का बोध नहीं था उस समय इस प्रकार के कर्म किए, उसका बोध आज हो रहा है। स्वागत है, सुस्वागत है। जैसे गीत गाते हैं आप लोग, वेलकम और वेल गो भी सीखो, आप नहीं समझे। जहां कहीं भी लिखते हैं वेलकम वेलकम वेलकम, लेकिन अंत भेजते समय वेल गो भी होना चाहिए, हां, ताकि वैर ना हो सके। आप जा रहे हैं भैया, आप जा रहे हैं, परभव में जाकर के इस ओर उपसर्ग न करियो, इस प्रकार वेल गो भी सीखना चाहिए। तो मेरी जाने की तैयारी है, उन्होंने सोचा और उस समय काम किया था, और वह आज मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है। भीतर जो कर्म गांठ बन करके बैठा था, वेल गो वेल गो वेल गो वेल गो कर रहा है, और सामने वाले व्यक्ति का स्वागत है भैया, हम आपके निमित्त से हमारा जो भीतर वैरी बैठा था वह जा रहा है। यदि और तपस्या करनी पड़ती तो समय ज्यादा लगता है, और जल्दी केवल ज्ञान हो जाए तो बहुत अच्छा है। जो इस स्वरूप को नहीं समझते उनके लिए भी उद्बोधन करने का एक अवसर प्राप्त होगा। और लगातार 1 हफ्ता तक यह उपसर्ग जारी रहा। खम्मामि सौ जीवानम सव्वे जीवा खमंतु में मेत्ति में सौ भूदेषु वैरम मध्यम न केन अवे केना पिसाकम वैरम न। वैर किसी के साथ ना हो, किसी के साथ भी वैर ना हो, और सभी पृथ्वी पर जितने जीव हैं उनके प्रति मेरा मैत्री भाव रहे। ये भाव कितना उत्कृष्टता को लेकर के है। एक जीव भी न बचे, पूरी धरती पर जो कुछ भी जीव हैं उनके प्रति मैं ये भाव रखता हूं, सबके प्रति मेरा मैत्री भाव रहे। माध्यस्थ भाव नहीं, मैत्री भाव रहे, और कोई किसी के साथ द्वेष न हो। पर दुख अनभिलाषिता, वो शब्द स्मरण में नहीं आ रहा, लेकिन यही है। मैत्री की परिभाषा के लिए पूज्यपाद स्वामी ने सर्वार सिद्धि में लिखा कि दूसरे को दुख हो इस प्रकार के भाव का भी नहीं आना, इसका नाम मैत्री है। पर के प्रति हमारे मैत्री भाव कैसे है? तो पर में दुख उत्पन्न हो इस प्रकार के भाव का नहीं होने का नाम। आपके ऊपर आपत्ति आ जाए और हम उसको दूर करें, आपके ऊपर उपकार हो, नहीं, किंतु हमारा भाव वह है किसी कोई भी जीव दुखी न हो, पर में दुख की उत्पत्ति हो इस प्रकार का भाव ही नहीं करना, बड़ा पवित्र भाव है। इस पवित्र भाव के द्वारा चिरंतन कर्म करता हुआ जो आया है वह सारा का सारा जैसे साबुन सोडा से आपका गंदा कपड़ा साफ सुथरा हो जाता है, उस प्रकार 1 सेकंड नहीं लगता और वह साफ हो जाता है। अवसर है इस समय, और मैं किसी भी प्रकार से उसको खोना नहीं चाहता। 7 दिन तक लगातार होने के उपरांत
केवल ज्ञान प्राप्त हो गया, अनंत शक्ति प्राप्त हो गई, और जो उपसर्ग कर रहा था वो कांपने लगा। अब क्या होगा? इतनी सारी सारी देवी देवता इनके पास आ गए और ये ऑर्डर देंगे, अपना अस्तित्व तो फिर अब मुश्किल में आ जाएगा। लेकिन कुछ नहीं, केवल ज्ञान होते ही समूह शरण की रचना हो गई, और समूह शरण में रचना हो गई तो वह जिस कोठी में बैठना था सभी देवी देवता बैठ गए, उसी में जा करके कमट का जीव भी बैठ गया। सुन रहे हैं आप लोग? जाना तो है ही आप लोगों को, लेकिन जाते जाते ये भी सुन करके चले जाओ कि ऐसे हमारे पार्श्वनाथ भगवान, और उसको आप हमेशा हमेशा याद करते हो कि हमारे पार्श्वनाथ भगवान हम आपके घर के हैं। हमारे पार्श्वनाथ क्यों कहते हो आप? सबके पार्श्वनाथ भगवान है ऐसा कहो ना। सबके, धरती नहीं, 3 लोक के नाथ, और 3 लोक में हम रहते हैं। जिस लोक में वो रहते हैं हम वहीं पर रह रहे हैं, ये कितना सौभाग्य बात है। अनंत अनंत शुद्ध परमेष्टि इसी लोक में तो रह रहे हैं। केवल याद करने की आवश्यकता, उस ओर ध्यान ले जाने की आवश्यकता। समूह शरण की रचना हो गई, सब लोगों को मालूम पड़ा कमट के द्वारा यह महान उपसर्ग हुआ, लेकिन यह उपसर्ग कुछ भी नहीं हुआ, किंतु उन्हें अपवर्ग का लाभ मिला, मुक्ति का लाभ मिला, कैवल्य की उपलब्धि हुई, और वह स्वस्थ हो गए, और वह वर्षा पत्थरों की लोह रस पिघला करके, और उसके ऊपर जैसे भगवान के ऊपर आप चंदन इत्यादि लगा करके पानी के द्वारा अभिषेक करते हैं, उस प्रकार उन्होंने सर्वप्रथम केवल ज्ञान होने से पूर्व में उनके पर इस प्रकार लोह रस का अभिषेक किया गया। ऐसा पुराण ग्रंथों से सुनते हैं तो जल जाना चाहिए था। हाँ, जो जल करके जाना चाहिए था वो तो जल गया, भीतर के कर्म सारे सारे जल गए, और ऊपर का शरीर कुछ भी नहीं हुआ। इसी को बोलते हैं वज्र विसर्ग नाराज संहरण। जलाए नहीं, थोड़ा पफोला नहीं आया, और कुछ भी नहीं हुआ। कैसी वज्र की काया, फिर भी उनको क्रोध नहीं आता। आ जाए तो सब भस्म हो जाए, लेकिन हो कैसे सकता है? सभी प्रकार की रिद्धियां विद्यमान हैं। आमो से पत्तानम, खल्लो से पत्तानम, जल्लो से पत्तानम, विप्पो से ही पत्तानम है। ये सारे सारे होते हुए भी कोई कुछ भी प्रतिकार नहीं। 7 दिन तक क्षमा। क्या सुन रहे हो आप लोग? हम ये क्षण के लिए क्षमा करते हैं, दूसरे समय में ही उबलने लग जाते हैं। जिसके प्रति क्षमा कर दे दूसरे के प्रति और उबलना प्रारंभ हो, उनके प्रति क्षमा कर दे तीसरा, और इस प्रकार ये हमारा उबलन समाप्त नहीं होता। किसी के ऊपर नहीं है तो अपने ऊपर, स्वयं के ऊपर ही उबलने लग जा। यह सब अज्ञान दशा में होता है। हमारे उपास देव शांत भाव के धनी हैं, क्षमा के तो अवतार हैं। ऐसे वीतराग देव की उपासना करने का सौभाग्य हम लोगों को प्राप्त हुआ है। उनको देखने से तो हम कम से कम हमारे मन में जो उपशम भाव उत्पन्न होना चाहिए होता है। उनको यदि नहीं भूलेंगे तो हमारे भीतर वह उद्वेग भाव ज्यादा समय के लिए नहीं आएगा। पूर्णतः संभव नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता, लेकिन वह अवश्य बना रह सकता है। कुछ क्षण के लिए कुछ आ भी जाए आवेग, पुनः वह संवेग के रूप में परिवर्तित हो सकता है, क्योंकि हमारे आदर्श पुरुष वीतराग हैं, वीत द्वेष हैं। दुनिया में किसी के प्रति भी उनको कोई राग नहीं और कोई द्वेष नहीं।
द्वेष नहीं और राग नहीं, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। किसी को गले लगा दे और किसी को दुत्कार दे, किसी को स्वीकार कर ले और किसी को बहिष्कार कर ले, यह हमारे उपास्य देव की नीति नहीं है। यह कैसी स्वस्थ नीति है, सबके लिए आश्रय देते। पुराण पुरुष जितने भी होते हैं उनका यही एकमात्र कर्तव्य होता है, लक्ष्मण आग बबूला हो जाए झट से, लेकिन राम कहते हैं लक्ष्मणा शांत शांत। हाँ ठीक है, आपकी शांति तो हम कब तक शांति करें, समझ में नहीं आता। शांति रखो कह तो दिया आओ, लेकिन फिर भी उबलन भाभी को तो उठा कर ले गया, उस रावण के प्रति आप शांति रखो कहते, कैसा होगा ये? भाभी तो आपकी नहीं हमारी है, ऐसा कहता वो लक्ष्मण। नहीं समझे बात तो बिल्कुल ठीक। सीता आपके लिए पत्नी होगी, लेकिन भाभी तो हमारी है आपकी नहीं, इसलिए। लेकिन फिर भी होगी, लेकिन अभी तो शांति रख, आएगी, मिल ही जाएगी, उसको भी बुद्धि आएगी, रावण को भी बुद्धि आएगी, थोड़ी शांति रख ले। शांति रखते रखते तो इतने दिन हो गए, अब कहां से लाएंगे? हो तो रखें। आप लोगों को कहा जाता ना शांति रखो शांति रखो, बार बार कहने के उपरांत एक व्यक्ति कहता, महाराज जो भीतर शांति हो तो रखे, जो है वही बाहर आ रहा है। बात तो बिल्कुल ठीक है। अब क्रोध ही आ रहा है तो शांति कहां से लाए? समझ ले, शांति रखो, अपनी ओर देखो, सब जो होता है उसको देखने का भी प्रयास किया करो, एकदम उबलना ठीक नहीं। किनारे किनारे से प्रारंभ कर दे, चाणक्य नीति को अपना ले। फेल तो वही हुआ था, शांत हो गया। एक सप्ताह के उपरांत शांति आ गई, केवल ज्ञान हुआ, समोसरण की रचना हुई और तत्व का बोध जिन्हें केवल ज्ञान तक पहुंच गया और वह उपदेश देना प्रारंभ करते हैं। उस उपदेश को सुन करके कमठ को भी सुनते हैं। जहां तक स्मरण है, सम्यक दर्शन उत्पन्न हो गया। क्या समझ रहे हो? हाँ, सम्यक दर्शन की घटना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। उस वर्तमान में भले गांठ पड़ गई, लेकिन गांठ को खोली भी तो जा सकती है। कभी कभी गांठ यदि मई नहीं खुलती है मान लो, तो उसको जलाया जाता है, तो अपने आप ठीक हो जाता। ज्यादा मेहनत करने की कोई आवश्यकता नहीं। यदि गांठ नहीं खुलती है तो दूसरी तरफ से वह रस्सी को काट दी जाते हैं, बस सब ठीक ठाक हो जाता है। होता है क्या नहीं? हो, उसमें क्या बात। अब मान लो श्वास नहीं आ रही है तो बाईपास कर लिया, क्या बात हो गई? जो बहुत दिन से रास्ता था उस रास्ते को छोड़ करके दूसरे रास्ता अपने, एक जीवन के अनेक उपाय होते हैं। पार्श्वनाथ भगवान को केवल ज्ञान हो गया, इतना मैं आश्चर्य नहीं मानता। कमठ को सम्यक दर्शन होना यह मैं आश्चर्य का विषय मानता। एक सम्यक दृष्टि था, सम्यक ज्ञानी था, मन परे ज्ञानी हो गया और तीर्थंकर को बनना तो निश्चित है, तो वो हो गया, तो इसमें क्या आश्चर्य। लेकिन जो एक ऐसे व्यक्तित्व के ऊपर 8 दिन तक लगातार उपसर्ग करे और 8 घंटे भी नहीं, 8 मिनट भी नहीं, 8 सेकंड हो गए नहीं, वहीं के वहीं केवल ज्ञान हो जाए और आप लोग उठ खड़े खड़े हो जाए, नहीं, ऐसे आप उपसर्ग करने वालों को तो बहिष्कृत करना चाहिए। कहां से? समोसरण से। हो, कैसे होगा? समझ में आ रही बात? बिल्कुल। कितना विशाल हृदय। कहना पड़ता है कि इसीलिए हम लोगों को सम्यक दर्शन जल्दी नहीं होता। सम्यक दर्शन वह चीज है, अतीत और अनागत को भूल करके और एक स्वरूप का ही चिंतन होता है। और जब स्वरूप का चिंतन होने लग जाता, अथवा एक स्वरूपस्थ जीव
अपने सामने आदर्श के रूप में खड़ा हो जाता, बिल्कुल शांत हो जाता। जब केवल ज्ञान हुआ, कमठ को सम्यक दर्शन हुआ, देवी देवता मनुष्य पशु पक्षी बहुत ऐसे वातावरण बन गया, कोई उपसर्ग हुआ ही नहीं था ऐसा। लेकिन आज भी हम उसको याद करते हैं। ये महान उपसर्ग विजेता पार्श्वनाथ भगवान हैं। ये इसलिए याद करना आवश्यक हो जाता है, ऐसे महान वैरी सामने खड़ा है, लेकिन फिर भी उसके प्रति मन में एक लव मात्र भी भाव दुर्भाव नहीं हुआ, और एक सेकंड के लिए भी नहीं हुआ। ज्यों का त्यों दर्पणवत आत्मा का परिणाम बना रहना अपने आप में बहुत बड़ा आदर्श है। दुनिया की सारी बातें गौण हो सकती है, इसके सामने कुछ है ही नहीं। ऐसे पार्श्वनाथ भगवान के जीवन को पढ़ करके ऐसे महान आत्माएं जो परमात्मा पद को प्राप्त हो गई, उनको हम थोड़े से आंख बंद करके याद करें तो अवश्य ही हमारा भी पथ प्रशस्त हो जाता। बिना 12 क्षेत्र के ऊपर आप लोग लगातार 10-15 दिन से रह करके पर्वराज पर्यूषण पर्व का आनंद उठाया। बताओ आनंद आया है कि नहीं है? हमें तो पूर्ण विश्वास था किसी प्रकार से यहां पर कमी होगी भी नहीं, लेकिन फिर भी स्थान को देख करके कई लोगों का भाव ये हुआ, महाराज कहां जा रहे हैं आप? इन्हें भटक गए क्या? बात उनका सहज था, इसमें कोई संदेह नहीं। कुंडलपुर से इस ओर यात्रा हो गई। महाराज नहीं है तो उधर भोपाल के लिए आओ, निमावरी के लिए आओ, और बीच में और कोई भी क्षेत्र उस क्षेत्र को पकड़ो, और नहीं है तो सागर आओ। लेकिन और ऐसा ही लग रहा था, नदी नाले तो बिल्कुल फुल, जाने आने की बात नहीं। अब महाराज जी को कोई रास्ता मिलेगा ही नहीं, लौटना ही पड़ेगा। या तो कुंडलपुर पुनः लौटेंगे या तो सागर निश्चित है। बात तो बिल्कुल ठीक। वह मुझे घटना याद आती है। प्रथम चातुर्मास या द्वितीय चातुर्मास कुंडलपुर का था, और उस घटना का संबंध इस क्षेत्र के साथ है। वहां की कमेटी उस समय जो कार्यरत थी, वह कमेटी पूरी के पूरे सदस्य लगभग मुख्य जितने भी थे वो सब सागर होकर के बिना बारा आए। चूंकि उस समय यहां पर मीटिंग रखी गई थी, और चातुर्मास के बाद सर्दी के दिनों में यहां पर गजरत महोत्सव होने वाला था, और वहां से वह कमेटी गई जीप में बैठ करके सागर और बीच में बीना बारा के बीच में, या यहां से मीटिंग होने के उपरांत सागर जाते समय उस जीप के एक्सीडेंट हो गया सुर्की के पास, और ऐसी घटना घट गई कि वहां के महामंत्री जो कार्यरत थे उनका उसी स्थान पर अवसान हो गया। दूसरे एक और रूपचंद बजाज या और कोई होते हो सकते हैं, मैं भूलने गया तो उनका भी बहुत गंभीर, उनको भी चोट आ गए, बेहोश हो गए। उनके साथ और भी जो वहां के स्थानीय सदस्य थे उनकी भी बहुत स्थिति है। उसमें एक अमृतलाल पंडित जी भी थे, उनको वो भी घायल जैसे हो गए। मतलब स्वस्थ व्यक्ति कोई एक आध व्यक्ति हो, एक जो है व्यक्ति सराफ जी जो थे, उन्होंने सबको संभाल करके, और जो कोई भी धोती है और चादर है उसको ले ला करके, जो खून बह रहा था उसको बांध बूंद करके प्राथमिक उपचार करके, और सबको उन्होंने संभालने में अपने आप को लगाया।
जब यह सब वार्ता वहां पर सुनने को मिली, ये कैसी बात, क्या कार्यकर्ताओं की लगन, इस क्षेत्र से उस क्षेत्र का क्या संबंध है, आज वर्तमान में आज के दिन आप लोगों को भी ज्ञात हो जाएगा कि कुंडलपुर का इतिहास अपने आप में, वहां की कमेटी यहां से इस कमेटी के लिए सहयोग के लिए, बुंदेलखंड में एक ऐसी रिवाज है, रीति है, जहां कहीं भी पंच कल्याण और गजरत होता है तो पूरी बुंदेलखंड जो वहां पर बिना बुलाए चली जाती। तो ये तो मुझे ज्ञात था, उस समय मैं भी यहां पर आया प्रथम गजरत के बारे में मैं क्या कह सकता। जैसे पूर्व अध्यक्ष महोदय, यहां पर 3-4 अध्यक्ष पूर्व अध्यक्ष हैं, हाँ यहां पर मंडली है अध्यक्षों की अभी 85 साल की उम्र वाले, अभी वो कुछ तालियां वगैरह बज जाते हैं ना तो जवान हो जाते हैं। वो यही कहते थे महाराज, ये छोटी सी कुवियां हैं, कुवियां, आप समझे कुवियां, यानी कूप छोटा सा, झिर छोटी है महाराज, कोई बात नहीं, छोटी झिर हमेशा हमेशा बनी रहेगी तो पानी कभी सूखेगा नहीं, और बड़ी बाढ़ आ जाए और बह करके चले जाए तो इससे कोई मतलब नहीं। अब देख रहे होने कि छोटी झिर की कितना अच्छा यहां पर है तो आया, तो उस समय यहां पर गजरत हुआ और विद्वत परिषद का अधिवेशन भी हुआ और अच्छे दूर दूर से विद्वान लोग आए थे। जैसे अभी लेख का यहां पर वाचन किया पूर्व अध्यक्ष महोदय ने, बिल्कुल ठीक है ये, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन इस प्रकार बिखरी हुई संपदा थी पुरातत्वी, उसको हम देखते थे, किंतु क्या कहा जाए, यहां तो जहां जाएं उसी प्रकार के अच्छे क्षेत्रों के भरमार है, लेकिन फिर भी यहां के पुरातत्वीय विचार से देखते हैं तो बहुत अनोखी वस्तु, अन्यत्र हमें इस प्रकार के उपलब्ध नहीं जिसकी यहां पर उपलब्ध है। देवगढ़ सिरोनकला वगैरह तो है ही, लेकिन इस ओर बुंदेलखंड की इस ओर तो इसका कोई यह नहीं था। तो उस समय यहां पर बैठे बैठे मैं देखता था, और यहां पर दहलान में हम रहते थे, ज्यादा विशेष रूप से प्रबंध नहीं था, और ऐसे प्रबंध है ये कबीलों के जो है धर्मशालाएं, जो कि आधी तो दहलान के रूप में और 4-5 फीट भीतर और 10 फीट दहलान, ये स्थिति है, ताकि बाहर वाले भीतर न जाएं और बाहर भीतर से माल लेकर के आए, और ये व्यवस्था थी। और उस समय में भी यहां की जनता जैसे आज आई उसी प्रकार आती थी। तो उन दिनों में अध्ययन करते करते ज्ञात हुआ कि इसका किसी भी प्रकार से होना चाहिए, लेकिन क्या हो सकता। अब कुंडलपुर जैसे भी नैनागिरी है, द्रोणगिरी है, आहारजी है, पपोराजी आदि आदि, इस क्षेत्र बहुत, लेकिन ये बहुत इंटीरियर में आते थे। यहां पर 5-6 किलोमीटर चल करके इधर आना, कीचड़ वगैरह को पार करके आना बहुत कठिन होता था, लेकिन किसी भी प्रकार से यहां के परिसर में रहने वाले जनता की ऐसी अटूट आस्था, उसी का परिणाम है यह आज तक क्षेत्र जीवित रहा है। और हुआ क्या है, यहां पर आकर के देखे, बिल्कुल जैसे आप लोग टीन सेट में रह रहे हैं, 3 लोग के नाथ भी टीन सेट में रहते थे, यहां की रिवाज थी बिल्कुल। और ऐसे सारी जो ये 24 भगवान जो किसी भी प्रकार से संरक्षण यहाँ के प्रबंधकों ने किया, यह भी उन लोगों का कठिन परिश्रम के उपरांत हुआ, लेकिन किसी भी प्रकार से छाया दे करके इनका संरक्षण करने में ये लोग लगे। 15 आज वह 25 वर्ष हो गए होंगे उस कार्य को हम बता रहे हैं, लेकिन फिर भी ये लगे रहे। बीच में एक बात हमने सुनी, यहां के प्रबंधकों ने आकर के मुझे दिखाया, महाराज ये नोटिस आई, आज मैं आपके सामने कह रहा हूं, क्या है,
पुरातत्व वालों का कहना है ये बहुत प्राचीन पुरातत्व का विषय है, इसकी रक्षा करने के लिए अब यहां पर 100 मीटर तक कोई भी अपना कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकता और यहां पर ब्लूप्रिंट वाले जो बोर्ड लगाए जाएंगे। जब यह जो है नोटिस देखा तो भैया इसका पहले तो आप ध्यान रखो, नहीं है तो ये क्षेत्र पुरातत्व के बारे में एक बार चला जाएगा, आप कुछ भी नहीं कर सकेंगे। अब ये अखंड प्रतिमाओं को पूजना अब मुश्किल हो जाएगा, इसलिए जल्दी करो। महाराज क्या कर सकते हैं, किसके सामने अपने चद्दर फैला, नहीं फैलाओ, चद्दर नहीं है तो थोड़ी बहुत जो है छोटी छोटी चीज ले लो, लेकिन ले लो, लेकिन इसमें कोई बात, इसमें मांगने में कोई बाधा नहीं होती, अपनी उदारता के साथ जितना देना हो दे लो, लेकिन प्रारंभ कर दो। नहीं तो एक बार यहां पर बोर्ड लग जाएंगे तो आप कितने भी करें तो नहीं हो सकेगा। उसके फल स्वरूप इन लोगों ने कमर कस करके जो प्रारंभ कर दिया और बूंद बूंद से घट भर जाता वाली नीति के न्याय से ये लू खाते हुए चले जाते थे, कीचड़ वगैरह में भी चले जाते थे, सर्दी गर्मी एक को एक करते हुए ऐसे ये काम किया। और यह गंधकुठी मंदिर जो कि अन्यत्र कहीं भी उपलब्ध नहीं होता, ये बिल्कुल ठीक है। एक जो चार तरफ से एक चौमुखी प्रतिमा एक स्तंभ के ऊपर है, उसमें उन्होंने जैसा वर्णन किया वैसा ही है। और पुरातत्व की खोज करने वाले जो विद्वानों ने भी इसका यही उल्लेख किया, एक तरफ साधु परमिष्टि क्यों और तीन तरफ भगवान क्यों। यह एक चंदन अन्यत्र कहीं भी यह उपलब्ध नहीं होता, जो केवल बीना बारा में ही विद्यमान है। और उस गजरथ में, उस गंधकुटी में बाहुबली प्रतिमा को स्थापित करके किसी भी प्रकार से इसको ताजा बना ले, और पूजने की प्रथा हमारी अभी भी जारी है, प्रतिदिन है, इसको बताना आवश्यक था। और ये काम इस ढंग से होना प्रारंभ हुआ। धीरे धीरे यह कार्य आज आप देख रहे हैं। यह निश्चित है कि कोई भी कार्य करते हैं तो वह कुछ समय मांगता है, बिना समय कुछ भी नहीं होता। दहलान में हमारे यहां पर शीतावकाश 2-2, 3-3 हुए हैं, बहुत अच्छा लगता था। 3-3 ग्रंथों के वाचन हुए, षटकंड आगम धौला की वाचना यहां पर 2-3 किताबों की हुई है। हाँ, अभी आने के उपरांत भी एक किताब का वाचन यहाँ पर बहुत अच्छे ढंग से हो गया, इन्हीं दहलानों में हुआ है। अब आप ही देख लो, दहलान है तो देह भी तो होगी कहीं न कहीं और धीरे धीरे होगी। आज के दिन ही कुछ लोगों ने इसे संकल्प लिए, वैसे पहले से है लेकिन और खुल करके संकल्प लिए, इन दोनों तीनों मंदिरों के अच्छे ढंग से जीर्णोद्धार होना चाहिए। और इतनी सारी जनता आई है तो और भी जनता आगे आएगी, इसलिए। और निश्चित बात, अभी तो 2 महीने स्थानीय व्यक्तियों के हो गए, अब तो बाहर से जो किसी भी आएगी तो प्रतिदिन यहां पर स्थान मुश्किल हो जाएगा। आप लोग यहां से चले जाएंगे तो यहां ज्यों का त्यों वहीं पर आकर के वो अपना आवास बना ही लेंगे, शायद बना भी लिए होंगे, घुस जाएंगे वो, ऐसी संख्या यहां पर आती। आज का यह विचार, ये तो वीतराग देवों के प्रति निष्ठा का एक अटूट प्रतीक है। और इसी के माध्यम से हम आगे के भविष्य को उज्जवल बनाने जा रहे हैं। उस द्रव्य का और उस संपदा का कोई भी मूल्य नहीं माना जाता जो विषयों में बह करके चला जाता, और जाना ही है, नहीं है तो वहीं का वहीं रहेगा और नीचे ही नीचे वह जहां कहां चले जा पता नहीं, राख हो जाएगा, मिट्टी में मिल जाता, उसका कोई महत्व नहीं। लेकिन जिस सात्विक भाव के साथ ऐसे वीतराग देव गुरु शास्त्र इत्यादि के प्रभावना के लिए, रक्षा के लिए अपना वित्त का उपयोग करता, उसके भूरी भूरी प्रशंसा तो अवश्य ही करना चाहिए। जैसे अभी पूर्व वक्ता ने कहा था कि राजस्थान से आ जाते हैं, उन्होंने भी इन सारे सारे क्षेत्रों में लाखों लाखों अपनी जीवन संपदा को जो अर्जित करके रखा उसको उपयोग में लाए। इसी प्रकार यहां पर 2-3 बार गजरथ चला करके जो आज के परिवार ने
अपना आदर्श स्थापित किया। आदर्श का अर्थ अभिमान नहीं, क्योंकि संपदा का, सात्विक संपदा का उपयोग करके उसको इन सुरक्षा के लिए रख देना चाहिए। वह भी बात मैं याद रखूंगा, जिस समय 25 वर्ष पूर्व में आया था, उस समय यहां पर केवल एक दीवार के आश्रय से धर्मशाला बनी थी। एक दीवार मुख्य है और उसके सामने जो है 10 फीट छोड़ दो और एक पिलर खड़े कर दो और उसके ऊपर कबेलो अथवा टीन बिछा करके यह यहां की व्यवस्था थी, पूरी की पूरी। देख करके ऐसा लगता, और वह किसने किया था? कलकत्ता के एक प्रवासी ने, कलकत्ता के वंशीधर जी, हाँ, उन्होंने इसको इस ढंग से कि एक दीवार खड़े होकर के और धर्मशाला के माध्यम से कोट बना करके भीतर टीन सेट में रहने वाले प्रतिमाओं का संरक्षण किया था। आज आप लोग खा पी करके संपन्न दशा के अनुभव कर रहे हैं। ये तो चलता है, कोई सभी चक्रवर्ती बन करके थोड़े आते हैं, लेकिन खा पी करके प्रसन्न रह करके जो शेष रह गया उसका उपयोग इसमें करते हैं। यह आगे के उज्जवल भविष्य का प्रतीक है, क्योंकि जो कोई भी कषाय निर्मूलन हो जाता है, ऐसे आदर्श क्षेत्रों के दर्शन करने से और उनकी सेवा वैयावृत्ति करने से ही संभव है। सात्विक धन और सात्विक हो जाता है, और वह ऐसा कि अविनश्वर सुख जब तक प्राप्त नहीं हो तब तक आपके पीछे नहीं छोड़ता। ये निश्चित है। लक्ष्मी बहुत होशियार होती, सर्वसिद्ध तो होती है, लेकिन लक्ष्मी सर्वसिद्ध से कम नहीं होती। वह नीति न्याय कैसा है उसी के पास वह रहती है, और यदि नीति बिगड़ गई तो वहां पर समझ लेना तो वह काम नहीं आ पाएगा। लोग कहते हैं कि हीरा यदि मान लो पुण्य नहीं रहा तो कोयला होता है, लेकिन ये ध्यान रखो आज के परिवार ने कोयले को भी हीरे से ज्यादा महत्व बनाया। हाँ, सोचने की बात है। लक्ष्मी फलती है तो ऐसे फलती है, हीरे से और उससे कोई मतलब नहीं, मतलब ऐसे फल जा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि वह वंशीधर जी ने क्या समझा होगा। ये समझा कि जब तक टिके तब तक तो हो ही जा, हमारा जीवन तो वो ऐसी समाप्त होने। पति पत्नी यहां पर दोनों रहे। अब सुनिए, उन्होंने अपने हाथ से तसरी, क्या बोलते हैं, तसला, हाँ, तो तसला भर भर करके अपने सिर पर रख करके, जैसे आप कलशा और कलशी को रख लेते हैं, और उसी प्रकार उन्होंने रख करके इस दीवार को उठा करके कम से कम भी 50 वर्ष की तो रक्षा करके वो चले गए। और आज जो है आप लोग उसमें और विशेष रूप से कर रहे हैं। वह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण था। जिस समय गाड़ी घोड़े नहीं थे, पैदल यात्रा करके आ जाते थे, उन्होंने सोचा कि भैया यहाँ पर गाड़ी भी नहीं आते, घोड़े भी नहीं आते, और हमारे घोड़े बूढ़े होने जा रही है, तो इसलिए इसकी सेवा करके इसको चरितार्थ बना लिया जाए। और उन्होंने यही किया। अंतिम उनका अवसान भी इसी क्षेत्र पर हुआ, ऐसा सुनते हैं। कितना यह महत्वपूर्ण है। उन लोगों को कितनी चिंता और कितनी लगनशीलता रहती है। और आज जहां कहीं भी वो वंशीधर जी होंगे, ऊपर से देख ले, यहां पर लाखों की जनता बैठ कर उसी बीना बारा क्षेत्र पर पर्व मना रही है। हमें अपने कषाय भावों को बांध बूंद करके रखना है और कमर कसना है, और उस ओर कटिबद्ध होकर के रवाना होना है जिस ओर छोटे छोटे व्यक्तित्व भी रवाना हो गए और अपना इतिहास छोड़ करके गए हैं। आज राजा है, कल रंक होने में तो कोई संदेह नहीं, होता ही है। सबको रंक ही होना है। पंचम काल के अवसान चलता चला जा रहा।
आगे यह वैभव दिनों दिन कम ही होता जाएगा। और ये भी मैं बात कहना चाहता हूँ, वैभव की आज कमी नहीं, भारत के बाहर चले जाएं तो वैभव ही वैभव है, लेकिन वहां आकुलता इससे 1000 गुनी, लाख गुनी होगी। यहाँ पर दरिद्र व्यक्ति भी अच्छे ढंग से अपना निर्वाह कर रहा है, लेकिन वहां पर वैभवशाली भी निर्वाह नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जब तक आदर्श हमारे सामने वीतराग देवादिक नहीं रहते तब तक उसका कोई भी महत्व नहीं है। लड़ भिड़ रहे हैं, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं, यहाँ पर शांति के साथ निर्वाह किया जा रहा है। इसलिए वह धन जो ऐसे सात्विक कार्यों में वीतरागता के रक्षा में लग जाता, उसको सात्विक धन बोलते हैं। वह धन कभी छूटता नहीं। मैं ये बोल रहा था कि लक्ष्मी बहुत होशियार होती है, ऐसे व्यक्तियों के पास चले भी जाएं, लेकिन उनको सुख नहीं मिल सकता, जो विषय कषाय और अनेक प्रकार के अन्यायों में लगे रहते। किंतु जो व्यक्ति उसको रख करके सही समय पर उसका उपयोग करता है, वह एक प्रकार से आदर्श जीवन तो बना ही देता, लेकिन आगे के लिए भी नई पीढ़ियों के लिए आदर्श स्थापित कर देता है। कुंडलपुर के जीर्णोद्धार के लिए भी उन्होंने समझा कि इस माया का उपयोग वही करना उपयुक्त है, क्योंकि पहला सुख है क्या, पहले क्या बोलते हैं, पहला सुख निरोगी काया और दूजा सुख बोलो घर में हो माया। और यदि माया को समय पर उपयोग में नहीं लाते तो फिर क्या होगा, मायामय संसार। हाँ, माया को घर में उतने ही रखना चाहिए जो हमें ठगे नहीं तो माया का स्वरूप ठगने की है। अनेक व्यक्ति इसको स्वरूप नहीं समझ पाते। लक्ष्मी ऐसे ये उपयोग करना नहीं जानता, यहां पर रहना ठीक नहीं। जो जहां पर व्यवस्थित रहता वहां पर जाकर के वह सुरक्षित रहती है और वह घर में अपने प्रभाव डालती रहती है। यही एकमात्र अपने आदर्श पुरुष राम जंगल में जाकर के रहे, माया को छोड़ करके, लेकिन वहां पर भी माया जाती ही गई। वहां पर भी उनका वही पुरस्कार, वही आदर, वही वैभव, सारा का सारा वन सूखा भी फूल उठता, क्योंकि भीतर धार्मिक भाव होता है, जंगल में मंगल हो जाता है। और जहां पर भाव बिगड़ जाता तो वह मंगल भी दंगल के रूप में परिवर्तित हो जाता। तो वह बात मुझे बार बार याद आ जाती। यहाँ पर सारे विद्वान लोग खड़े थे और यहाँ पर पंचकल्याण महोत्सव हुआ था। उस समय विद्वत परिषद वगैरह भी लगी थी। उन्होंने इस पुरातत्व को बहुत बारीकी के साथ और निकट के साथ अध्ययन किया। और आज यह वह दिन आया जो यहाँ के पूर्वकर्ताओं का परिश्रम, लगनशीलता, आज वह क्षेत्र बहुत ही अच्छे स्तर से विराजमान और आस्था का विषय बनता जा रहा है। यह आप लोगों ने सोचा होगा कि यहाँ पर विशाल संघ का कैसा निर्वाह हो गया। ये समझ लो अब 1.5 महीने रह गया चातुर्मास। हाँ, पूरा हो गया काम। इतनी जनता आकर के यहाँ पर धर्म ध्यान कर लिए, यह इस क्षेत्र का निश्चित रूप से अतिशय माना जाएगा। और चूंकि आज क्षमावनी का दिन है कि पार्श्वनाथ भगवान के जीव ने कमठ के ऊपर भी क्षमा धारण कर लिया और आप लोगों ने भी अभी आपस में क्षमावाणी, एक बार महाराज जी के तत्वाधान में रेनवाल होता है ना, किशनगढ़ रेनवाल, जो यह सीकर जिला के ओर है, वहां पर थे। और वहां पर भी क्षमावाणी के लिए सब समाज आ गए, थोड़े से आसपास, क्योंकि महाराज जी का संग था इसलिए सब लोग आ गए। तो जब महाराज जी का क्रम आया तो उन्होंने कहा कि पर्व तो हो गया, क्षमा से लेकर के
ब्रह्मचर्य तक, और आज क्षमा बनी। क्या बोला? हाँ, बनी आज क्षमावानी, मतलब आज क्षमा बनी। मतलब बनी का मतलब ये है कि हाँ, आज तो सब कुछ काम अच्छा हो गया, तो ठीक पूर्ण हो गया, हमें वो बात याद आ गई और आप लोग सुन रहे हैं, तो आज क्षमा बनी। बनी है कि नहीं? अब इसको बनाए रखो, उसको बिगाड़ना नहीं। तो अब क्षमा बनी। जहां कहीं भी आवश्यक है सब लोगों को एकत्रित करके, और ये सबसे अच्छा है, सहयोग सबका होना चाहिए, सबसे लेना चाहिए। उन्होंने बहुत अच्छा कहा इसके लिए। वो चाहें तो एक मंदिर को पूर्ण बना सकते थे, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा सोचा। बहुत संस्कार तो है महाराज, नहीं मैं अकेला नहीं बनाऊंगा, पूरा नहीं करूंगा, किंतु समाज कमेटी आधा कर ले तो हम आधा पूर्ण कर ले। ये कितनी अच्छी बात लगी, बहुत अच्छी लगी। इसको सुनते ही मुझे लाल मंदिर जो दिल्ली में है उसका इतिहास सामने आ गया। उन्होंने, एक ही व्यक्ति ने पूरे लाल मंदिर को बनाए बताते हैं। बनाने के उपरांत फिर समाज के पास पल्ला लेकर गया, भैया अब मेरे वश की बात नहीं, आप पूरे इसमें सहयोग राशि दे दो। कहां, किसके लिए? सीढ़ी बनाना है, ऊपर कलशा लाना, या आज आप लोगों के बिना ये काम नहीं हो सकता। सोच रहे हो आप लोग, आज लाल किला के सामने लाल मंदिर है, उस समय उन श्रावकों की क्या लगनशीलता हो गया, आप देख लीजिए। मुगल साम्राज्य में रह करके भी अपनी सात्विकता का उपयोग किस ढंग से किया हुआ, और कितनी उदारता और कितनी लघुता होगी। समाज के सामने मांग रहे हैं, जिन्होंने इस प्रकार का मंदिर अकेले ने बनाया, नहीं हमारी वश की बात नहीं, ये पूरा तो आप लोगों का है। और बनाने के उपरांत पंचायत के नाम से कर दिया। एक काम तो रह जाता है हजारों वर्ष तक, अपना काम इस ढंग से सात्विक होना चाहिए। और इस प्रकार होने से हमारे भीतर इन सत्कार के निमित्त से जो कोई भी क्रोध, मान, माया, लोभ हैं, वह सारे धुल धुल करके साफ होते हैं। भगवान पार्श्वनाथ भगवान से और यहाँ के शांतिनाथ भगवान से प्रार्थना करता हूँ, ये सारे हजारों लोग जो इस क्षेत्र के उद्धार के लिए अपनी भावनाओं को समर्पित किया, 2 महीने से लगातार कोई भी व्यक्ति आता है अपने तरफ से एक शिला, वीर शिला, शांति शिला जो है रखते चले जा रहे हैं और प्रफुल्लित मन से चले जा रहे हैं। और आज उस कार्य को उपसंहार के लिए ऐसे परिवार ने अपने दान राशि के लिए सहयोग सहर्ष स्वीकार किया, और बड़े बाबा के मंदिर के लिए भी उन्होंने उदारता के साथ जो राशि का समर्पण किया, यह भी एक बहुत ही आदर्श है। और सात्विक धन का उपयोग हो और ये क्षेत्र इसी प्रकार हजारों वर्ष तक जीवित रहें, और तात्कालिक जनता के लिए राग द्वेष उन्मूलन के लिए ये एक आदर्श रूप बनाए रखें। क्योंकि आप लोगों की उम्र छोटी सी तो रहती है, वह आना जाना लगा रहता है, लेकिन क्षेत्र तो वर्षों तक यहाँ पर जीवित रहने वाले हैं। ऐसा इतिहास बना करके चले जाओ, जो पूर्वजों ने बनाया है उसी को सुरक्षित रख करके थोड़ी से और मरम्मत करके चले जाएं, जिसके द्वारा मंदिरों की क्या मरम्मत, हम अपनी मरम्मत कर ले, हमारा जीर्णोद्धार हो जाए। हम नए नहीं, हम तो पुराने हैं, और पुरानों का जीर्णोद्धार करना परम आवश्यक है। लोग कहते हैं महाराज जीर्णोद्धार की क्या बाती है? अरे भैया जीर्णोद्धार तो करना ही है, अपने आत्मा का जीर्णोद्धार करना है। वो मोह उसको पछाड़ दो, और जो आत्मा पुरानी है उसका उद्धार करो, वह पुराना ही रहेगा। लेकिन इतना निश्चित है उसमें नयापन अपने पर्यायों में, अपने भावों में
उज्जवल भावों को प्रादुर्भाव कराना, यही एकमात्र क्षमावनी पर्व का सार है। और क्षमाशील उन मूर्तियों को देख करके हमें जितने भी मूर्तियां स्वस्थ नासा दृष्टि लिए हुए या तो बैठी हुई मिलेगी या तो खड्गासन में मिलेगी। सब लोगों ने कहा कि महाराज प्रतिमाओं को देखने से ऐसा लगता है इनके सामने से हटे नहीं, लेकिन फिर भी घर जाना पड़ता है। जब बार बार परिक्रमा लगाते, बार बार देखते और भाव चले जाते। हमने कहा भैया इनको दर्शन करना बहुत ही दुर्लभ है। आजकल तो मकराना तो खूब फैल गया है, लेकिन यहाँ पर मकरान के प्राचीन प्रतिभा कोई है ही नहीं। सारे के सारे देशी पाषाण में और खड्गासन और पद्मासन, खड्गासन और पद्मासन। एक और प्रतिमा है जो अन्यत्र कहीं भी नहीं मिली। जैसे गंधकुटी अलौकिक है, उसी प्रकार यहाँ पर माटी के बाबा जो जिनका कोई भी प्रशस्ति में उल्लेख नहीं, वह चूने की बनी हुई है। लेकिन ऐसा है कि आज तक इसका भेद नहीं था। उस समय जब 25 वर्ष पूर्व में आए थे, उस समय सारे इससे बहुत विस्मित हो जाते थे, ये कैसी प्रतिमा बनी, ये कैसी प्रतिमा। पाषाण नहीं है तो भगवान की जो है कम से कम आकार बनाए रहे, इसलिए उन्होंने चूने में बना करके इस ढंग से बनाए रखा। उसका भी इन लोगों ने यथोचित उद्धार किया। वह 2 कॉपी बड़े बाबा की यहां हैं। बिल्कुल बड़े बाबा जो वहां के हैं, वहां पर भी प्रशस्ति कुछ नहीं लिखी, तो यहां पर भी उन लोगों ने कुछ भी नहीं लिखा। अब कौन है महाराज, ये क्या है? तो वहां पर भी यही पूछा कुंडलपुर में, महाराज भगवान ये कौन से? अरे भगवान तो भगवान है, कौन से तो आप जानो। नहीं महाराज वर्धमान स्वामी कहते हैं। ठीक है, 24 भगवान में तो वर्धमान है ही, वो भी है। वर्धमान का अर्थ यही है अपने गुणों के द्वारा जो वर्धते इति वर्धमान है, अपने गुणों को लेकर के वीतरागता को लेकर के है। उसी प्रकार यहां पर भी कोई प्रशस्ति नहीं है। देखो पहले के लोगों ने कितने जो है अपने लघुता का प्रदर्शन किया। और इसी प्रकार यहां पर रैली में भी एक इसी प्रकार है, पटनागंज के वहां पर भी इसी प्रकार कॉपी है बड़े बाबा की। मतलब ये बड़े बाबा प्राचीन काल से यहां पर फैले हुए हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। हाँ, जहां जाए वहां पर बड़े बाबा मिलते हैं। अपना भाव परिमार्जन करना यह हमारा कर्तव्य है। देव गुरु शास्त्र बहुत दुर्लभ वस्तु है। जंगल में भी यदि मिल जाते हैं तो समझ लेना आज वो महान निधि हमें हाथ लग गई। और उसको छोड़ करके और कौन सी निधि की ओर हमारी दृष्टि जाएगी? उस दृष्टि का कोई मूल्य नहीं जो इस निधि को छोड़ करके उस ओर चले जा। सब निधियां निछावर हो जाते हैं इस महान निधि के सामने। वीतरागता मिल गई अथवा वीतरागता का दर्शन हुआ, धन भाग्य, धन घड़ी, धन दिवस मेरो भयो, ऐसे जो आप बोलते हैं श्री जी के सामने, वह बिल्कुल धन्य है। हमारे मुख से धन्य धन्य वीतराग प्रतिमा के सामने, गुरुओं के सामने यदि ध्वनि निकलती है तो वह बिल्कुल वस्तुतः धन्य भाग्य है। क्योंकि रोग हो जाए और जिह्वा बिल्कुल सुस्त हो जाए, आंखें नहीं दिखे तो संसार असार है। प्रभु नहीं दिखे तो कैसे करे? बोले नहीं, प्रभु की गुणगान नहीं करे तो कैसे? स्वाध्याय नहीं करे तो कैसा लगेगा? जिनवानी तो यह बीना और 12 यहाँ पर 20 गांव फैले हुए हैं। किधर से भी हम निकलते हैं यहाँ पर तो निश्चित रूप से जहां तक जाते हैं वो कुछ ही समय के उपरांत 3-4 गांव तो पड़ ही जाते हैं। और वहां पर जैसे यहाँ पर लोग गांवों में रहते हैं उसी प्रकार छोटे छोटे गांवों में भी बसे हुए हैं। और वहां पर भी वीतरागता की उपासना करते हुए सात्विक जीवन जीते हैं। उन सब गांवों में, छोटे छोटे गांवों में हमारा प्रवास योग से हुआ और अच्छा लगता है। कहीं किसी को बोलना नहीं, करना नहीं। शाम को जले जाते हैं तो महाराज आ गए, और सुबह तो रह ही जाएंगे लेकिन सुबह विहार हो जाता। महाराज विहार क्यों कर रहे? तो आगे सामने छोटा सा तो गांव, चले पहुंच जाए। कोई भी नहीं,
इधर के उधर आ जाते हैं, उधर के इधर आ जाते हैं, इनको इससे कोई मतलब नहीं। ये गांव नहीं, कोई मान लो आज का संग या और कोई मुनि महाराज का चातुर्मास होता है तो वह इर्द गिर्द के जितने भी गांव है सारे सारे वहीं पर जाकर के बसने लग जाते हैं और 4 मास तक धर्म का लाभ लेते हैं। 25, 27, 28 वर्ष हो गए, धीरे धीरे यहाँ के वातावरण से, जैसे यहीं के घुल मिल गए अच्छा है, इसमें कोई संदेह नहीं। क्या अनंत काल से वीतरागता को छोड़ करके भटकते भटकते फिर रहे, प्रत्येक के पास शुद्ध दृष्टि से देखते हैं तो कोई भेद है ही नहीं। ये भेद की दृष्टि गड़बड़ है। भेद विज्ञान करो, भीतर वही एकमात्र आत्म तत्व उजाला लेकर के बैठा है। ऊपर से यह भेद अवश्य देखने में आता है, लेकिन कुछ नहीं। एक लोटा पानी लिया, एक स्वर्ण का कलश में लिया और एक ग्लास में ले आया, एक मिट्टी के बर्तन में ले आया, लेकिन उनको देखने से भेद दिखने में आता है। लेकिन भीतर का पानी, भीतर का अमृत तो प्यास बुझाने वाला है। इसलिए किसी भी जीव का चिंतन कर लो तो जीव है, जड़ से पृथक है और वह चेतन में कोई भेद नहीं है। अनंत सिद्ध हो गए, उनमें कोई भेद नहीं, और जो होनहार सिद्ध हैं उनमें भी कोई भेद नहीं। इतना ही है, एक स्वर्ण बन गया और एक होनहार मिट्टी में अथवा पाषाण में सोना पड़ा हुआ, लेकिन वह सोना पाषाण में पड़ा है लेकिन पाषाणमय नहीं हुआ। यही एकमात्र हम लोगों का इतिहास था। अब वर्तमान में भी ऐसा है। आगे हमें स्वर्ण को वह कंचन के भांति बनाना है और जड़ को अलहदा करके अपने जीवन को अविनश्वर की ओर ले जाना है। पुनः वह दोहा मैं आपके सामने रखता हूं। खम्मा में सव जीवानम सव्वे जीवा खमंतु में मेत्ते में सवभूदेषु वैरम मध्यम न की नवी। अहिंसा परमो धर्म की जय। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की जय।